हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके आर्ट्स क्लास 12 के आर्ट्स का चैप्टर नंबर 5 का कॉन्टेम्प्ररी साउथ एशिया का 4th पार्ट लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। जैसा कि आपको पता है, अगर हम मैप देखें तो हमारा मैप का अगर हम ऊपर वाला जो हिस्सा देखते हैं तो ये वाले एरिया में आता है नेपाल। Okay, that means नेपाल also is our neighboring country. Okay, तो इसमें क्या पढ़ेंगे? नेपाल की डेमोक्रेसी और मोनार्की के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट द डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश एंड डेमोक्रेसी इन मिलिट्री इन पाकिस्तान। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेमोक्रेसी एंड द मोनार्की इन नेपाल। सो लेट्स बिगिन। अब इसमें क्या होता है कि जब नेपाल को फ्रीडम मिला था तो फ्रीडम की बात तो नहीं, लेकिन नेपाल जो था वो हिंदू किंगडम से बिलोंग करता था। इन द पास्ट अगर आप नेपाल की हिस्ट्रीज के बारे में बात करोगे तो नेपाल कैसा किंगडम था? एक हिंदू किंगडम था। ओके, उसके बाद जो नेपाल है, नेपाल ऑल्सो हैड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉर मेनी ईयर्स। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो रूल करने वाले थे वो किंग थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स द रूल ऑफ द किंग। ओके, राजाओं का रूल चलता था और कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था। लेकिन जो पीपल थे वहां के, दे वांटेड ओपन एंड रेस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी उसको लोग वहां पसंद नहीं कर रहे थे। एंड देयरफॉर पीपल आल्सो डिमांडेड टू हैव द डेमोक्रेसी। कहाँ की डेमोक्रेसी की बात कर रहे? डेमोक्रेसी ऑफ नेपाल। सो दे थॉट कि एक काम करते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से तो हैप्पी नहीं है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। तो क्या करते हैं, एक डिमांड करते हैं राजा से, किंग से डिमांड किया कि हमें कैसे सिस्टम चाहिए? एक ओपन एंड रेस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, जहां पर क्या हो सकता है, वो इजिली कोई भी पॉलिटिकल लीडर बन सकता है, कोई भी नेता इलेक्ट किया जा सकता है। वहां पर जो लोग होंगे वो लोग अगर कुछ काम चाहते तो उनको रिस्पॉन्स मिलेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट शुड डू सम वर्क फॉर द पीपल। और इन द केस ऑफ द किंग, किंग क्या करता था? वो रेयर केसेस में बहुत कम वहां के लिए काम करता था। मतलब राजा अपनी प्रजा के लिए बहुत कम काम करता था, तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किसको मिल रहा था? किंग को मिल रहा था। सो देयरफॉर पीपल थॉट कि हमें क्या होना चाहिए? रेस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, जहां पर गवर्नमेंट होगी, लोगों के लिए काम करेगी। गवर्नमेंट विल वर्क फॉर द पीपल एंड द गवर्नमेंट शुड बी द पॉलिटिकल लीडर शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल। सो यही चाहते थे कहाँ के लोग? नेपाल के लोग। ओके, सो क्या हुआ, जब किंग को पता चला कि पीपल आर प्रोटेस्टिंग, they are demanding for the open system of government, people are demanding for the responsive system of government, तो इन्होंने क्या किया, किंग ने वो आर्मी की मदद ली। विद द हेल्प ऑफ आर्मी उसने क्या किया, ये जो आवाज उठा रहे थे उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की, उनको डराना धमकाना स्टार्ट किया। देन रिटेन फुल कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। और फिर पूरे नेपाल पे अपना खुद का कंट्रोल स्टार्ट कर दिया, खुद का दबदबा स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो डेमोक्रेसी की जो लोग डिमांड कर रहे थे उस डिमांड के ऊपर उसने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई अब से कोई भी डेमोक्रेसी की डिमांड नहीं करेगा, अगर जो भी डिमांड करेगा उसको सजा सुनाई दी जाएगी। तो इस टाइप के कुछ यहाँ पर मोनोपोलिस बनाई गई, इस टाइप से सेंसरशिप बनाई गई। तो जिससे क्या हुआ, लोग भी डरने लगे। कहाँ के लोग डरने लगे? नेपाल के। सो इवन दो सम ऑफ द पीपल वर रेसिंग देयर वॉइस अगेंस्ट द किंग, उसके बावजूद भी कुछ लोग थे अपनी आवाज उठा रहे थे। किसके अगेंस्ट में आवाज उठा रहे थे? किंग के अगेंस्ट में। जब लोग कंटिन्यूसली दे वर डिमांडिंग फॉर डेमोक्रेसी, जब कंटिन्यूसली वो ओपन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे, कंटिन्यूसली जब वो रेस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे, तो होता क्या है,
फाइनली किंग को उनके सामने झुकना पड़ता है। किंग सोचा कि यार अब मेरे से कुछ नहीं होगा, एक काम करता हूं, लेट मी अडॉप्ट और लेट मी एक्सेप्ट द डेमोक्रेसी। और इस टाइप से जो किंग था, उनकी जो लोगों की जो डिमांड थी फॉर डेमोक्रेसी, उसको एक्सेप्ट करता है इन 1990s। कब करता है? 1990। आज से जस्ट 30 years ago की बात हो रही। जस्ट इमेजिन द कंडीशन ऑफ द पीपल, और आज हमारी कंट्री कितनी आगे ग्रोथ कर चुकी है। उसके बाद आगे देखते हैं तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैड अ शॉर्ट करियर। जब किंग ने एक्सेप्ट किया कि भाई ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि डेमोक्रेसी स्टार्ट करें, 1990 में डेमोक्रेसी स्टार्ट की। क्या डेमोक्रेसी स्टार्ट करना इसके लिए आसान था? क्या लोग डेमोक्रेसी मिल जाने के बाद खुश रह पाएंगे? क्या उनकी जो नीड्स सेटिस्फाई हो पाएगी? नहीं। ओके, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब बनी तो उसका बहुत शॉर्ट कैरियर था, मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड तक ही डेमोक्रेसी टिक पाई। बाद में फिर से उथल पुथल हो गई। कहां पर? नेपाल में। अब क्या होता है, तो जो माइस्ट मूवमेंट, वहां जब डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गई तो माइस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब भाई माइस्ट मूवमेंट क्या है? तो ये पार्ट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। आपने शायद क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें आपने यहाँ पर चाइना के बारे में डिस्कस किया होगा, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी का जिक्र किया था। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये थी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी थी। कहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी थी? चाइना की। चाइना में कम्युनिस्ट, तो उसका कहीं ना कहीं असर नेपाल, क्योंकि नेपाल की जो बॉर्डर थी किससे टच हो रही थी? नेपाल का जो एरिया था किससे टच होता था? चाइना से। तो डेफिनेटली चाइना का कुछ ना कुछ मोमेंट्स तो इनको, नेपाल के लोगों को भी असर हुआ होगा, नेपाल के लोगों को भी इसका इफेक्ट हुआ होगा। अब क्या होता है, जब ये माइस्ट मूवमेंट स्टार्ट होता है कहाँ पर? नेपाल में। तो वहां पर नेपाल में ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। ट्रायंगल मीन्स जानते होंगे, त्रिकोण। ओके, तो जो कॉन्फ्लिक्ट, जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो ट्रायंगुलर शेप में हो रहे थे। मैंने यहाँ ड्रॉ किया। अब भाई ट्रायंगुलर में कैसे हुआ? तो यहाँ पर तीन प्रकार के लोग रह रहे थे। अब तो जैसे कौन थे? मोनार्किस्ट। ओके, जो मोनार्की थे, किंग लोग थे, वो चाहते थे कि उनकी गवर्नमेंट रहे, वो चाहते थे कि वो रूल करे। तो लोग नहीं चाहते थे ये सब, तो ये मोनार्किस्ट थे, मोनार्की। ओके, उसके बाद ये माइस्ट मूवमेंट स्टार्ट करने वाले जो ऑर्डिनरी पीपल थे, उन्होंने ये मूवमेंट ज्वाइन किया, कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करी, और उसके बाद दे ऑल्सो स्टार्टेड मूवमेंट। दो हो गए। फिर उनके बाद वहां पर जो लोग डिमांड कर रहे थे फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, तो ये जो लोग थे तीन, कौन से? माइस्ट, फिर कौन हो गया? डेमोक्रेटिक, फिर कौन हो गया? मोनार्किस्ट। तो ये थ्री जो लोग थे, तो ये तीन प्रकार के, तो है, इसलिए इसको कहा गया ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट। तो ये स्टार्ट होता है। एंड देन इन 2002 में किंग क्या करता है? अबोलिश्ड द पार्लियामेंट एंड डिसमिस्ड द गवर्नमेंट। वाह रे वाह भाई साहब, किंग भी बड़ा चालाक, बड़ा क्लेवर। उसने क्या किया? 2002 में जो पार्लियामेंट था उसको ही खत्म कर दिया। जो गवर्नमेंट बनी थी उसको ही डिसमिस कर दिया। वाह रे वाह, क्या बात है। देखो, आप अंडरस्टैंड करो कि कंडीशन, आज से जस्ट 20 साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, कि नेपाल की कंडीशन क्या थी? किंग रूल कर रहा था और उसने पूरी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, उनके पार्लियामेंट को अबॉलिश कर दिया। इट्स अ ग्रेट थिंग टू अंडरस्टैंड। ओके, यही चीज काम हो रही थी, नेपाल में हो रही थी। सो इन अप्रैल 2006 में वहां पर प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट होता है? किंग क्या कर रहे थे? अभी डिसमिस कर दिया था गवर्नमेंट को, किंग ने अबोलिश कर दिया था पार्लियामेंट को। अब जो लोग थे नेपाल के, उनको तो एक डेमोक्रेसी का टेस्ट मिल गया था। ओके, अब जब उन्होंने डेमोक्रेसी का टेस्ट ले लिया था, तो डेफिनेटली दिस पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट किंग, राजा के अगेंस्ट में आवाज उठानी स्टार्ट। तो जो आवाज उठाई उसको कहा गया प्रो डेमोक्रेसी।
क्यों प्रो डेमोक्रेसी? बिकॉज द पीपल वर डिमांडिंग फॉर डेमोक्रेसी, और इसीलिए और जो लोग थे डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट ले रहे थे और उनको अच्छी लग रही थी डेमोक्रेसी, कि भाई डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट दी मोनार्की। तो इसलिए इन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट किया, इसलिए उसको कहा गया प्रो डेमोक्रेसी। क्लियर? देन प्रो डेमोक्रेसी अचीव इट्स विक्ट्री, और कुछ समय के बाद प्रो डेमोक्रेसी के जो लोग थे, जो स्ट्राइक कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो विन करते हैं और बल्ले बल्ले हो गए उनके, और इस टाइप से उनके यहाँ डेमोक्रेसी क्या हो गए, स्टार्ट हो गए। बजाओ ताली। ओके, अब क्या होता है, लेकिन जब डेमोक्रेसी मिल गई, जब कंट्री डेमोक्रेटिक बन गई, तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे कि वे चाहते थे कि यार मोनार्की रहेगी तभी बेस्ट डेवलपमेंट होगा, मोनार्की आएगी तभी अच्छे से डेवलपमेंट होगा कंट्री का। तो उनकी सोच ऐसी थी, और कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि डेमोक्रेसी हो, कुछ चाहते थे कि मोनार्की। तो ये सिस्टम यहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा वायलेंट हो रहा था। फिर फाइनली क्या होता है, यहाँ पर जो नॉन वायलेंट मूवमेंट था, जो स्टार्ट किया गया था 7 पार्टीज अलायंस के साथ में। इसका SPA फुल फॉर्म है 7 पार्टीज अलायंस के साथ में, जिसमें मॉइस्ट और ये सोशल ग्रुप के सभी एक्टिविटीज इसमें पार्टिसिपेट करके सपोर्ट कर रहे थे। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, तो इस टाइप से ये जो मोनार्की थी और डेमोक्रेसी थी नेपाल में, ये चल रही थी। किसी को डाउट नहीं डाउट है तो वेरी गुड। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बने रहो जीतू अवाया सर की क्लास के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम अहेड।